हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। और आज का जो वीडियो है वो एक स्मॉल वीडियो है सुनील गावस्कर के करियर की थर्ड फेज के ऊपर। मैंने वादा किया था कि मैं दो ही वीडियोस करूंगा, लेकिन सुनील गावस्कर को बांधना बहुत मुश्किल हो रहा है दो वीडियोस में भी, तो मुझे ये छोटा वीडियो करना पड़ रहा है। आई होप यू डोंट माइंड। तो थर्ड फेज जो उनका है वो एक्चुअली है 1985 से 1987 तक, उनके रिटायरमेंट तक। 1985 के एंड में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में उन्होंने सबसे पहले एडिलेड में किया 166, इसके बाद उन्होंने सिडनी में किया शानदार 172। तो इस तरह से उनका जो जिंदगी का लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर था वो बहुत ही शानदार रहा। और भारत ने डोमिनेट किया। एक मैच में भारत ने 6 विकेट ले लिए थे फोर्थ इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो भारत वो मैच जीत सकता था और वो सीरीज भी 1-0 से जीत सकता था। जी हाँ। और उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को अगर भारत हरा देती तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। खैर 1986 में एक सीरीज हमने बहुत मेमोरेबल जीता इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ 2-0 से हमने जीता। सबसे पहले हमने उन्होंने पहले टेस्ट मैच में हेडिंगली में हरा दिया, उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में हमने लॉर्ड्स में भी उन्हें हरा दिया। यहाँ पे दिलीप वेंगसरकर ने फर्स्ट इनिंग्स में शानदार शतक किया था, और हेडिंगली में भी और दिलीप वेंगसरकर ने शतक किया। तो दिलीप वेंगसरकर एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने लॉर्ड्स में 3 शतक किए, बहुत ही रेयर फीट है। बाय द वे, लिटिल बिट ऑफ अ करेक्शन, पहला टेस्ट मैच जो था वो लॉर्ड्स में था और दूसरा जो टेस्ट मैच था वो हेडिंगली में था। और इसके बाद ट्रेंट ब्रिज में भी 235 हम चेस कर रहे थे, लेकिन हम अचानक से स्लो हो गई हमारी बैटिंग। हमने मैच हारना चाहिए इस चक्कर में बहुत सेफ बैटिंग किया, और जब हम 178 फॉर 5 थे तो मैच समाप्त हो गया। और थोड़ा बहुत इधर और उधर हम 3-0 से जीत सकते थे, इंग्लैंड को घर में, उनके घर में 3-0 से हरा सकते थे। तो गावस्कर के करियर की ये भी एक बहुत अचीवमेंट बड़ी कि इंग्लैंड को उन्होंने 2-0 से हराया, मतलब एज ए प्लेयर। तो क्योंकि वो भी उस टीम में शामिल था, हालांकि उनके बैटिंग में प्रदर्शन इनके इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन 1986 में ही टाई टेस्ट मैच हुई ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई में, मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चेन्नई में। उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने किया 500 प्लस, भारत 370 तक पहुंची। 270 पर 7 भारत हो गई थी, लेकिन सिर्फ कपिल देव की वजह से भारत ने फॉलो ऑन सेव कर लिया और जबरदस्त शतक कपिल ने किया 138 बॉल्स पे 119। गावस्कर फर्स्ट इनिंग्स में आउट हो गए थे, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 177 से आगे थी और 174 में उन्होंने डिक्लेयर किया। तो 347 भारत को जीतने के लिए करना था, 348 अनदर इम्पॉसिबल टारगेट उस दौर में 90 ओवर्स में। लेकिन भारत ने डिसाइड किया कि हम टारगेट के लिए जाएंगे। कपिल देव ने कहा कि हम ये स्कोर अचीव कर सकते क्योंकि पिच अच्छी थी। और भारत के लिए गावस्कर ने शानदार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। उन्होंने ओपनिंग में जाके किया 9 और इस पर उन्होंने काफी अटैकिंग बैटिंग की। उन्होंने 158 बॉल्स में 90 रन किए और उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। जब भारत के बैट्समैनों को, आने वाले फ्यूचर बैट्समैनों को प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो इस बेस पर ज्यादा जल्दी से स्कोर कर सके और भारत को जीत दिला सके। हालांकि विकेट गिरने लगे स्कोरिंग के चक्कर में। जब 2 रन की जरूरत थी लास्ट ओवर में, मैच का लास्ट ओवर में, तो रवि शास्त्री ने सिंगल लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं हिट मारने जाऊंगा और आउट हो जाऊंगा तो मैच हम हार सकते हैं। लेकिन इसके बाद तो उन्होंने सिंगल लिया, तो उस हिसाब से तो सोच सही थी। लेकिन इसके बाद मनिंदर सिंह एलबीडब्ल्यू हो गए और मैच टाई हो गया। लेकिन भारत ने अगर 347 तक किया तो वो सिर्फ गावस्कर के बनाए हुए बेस पर ही भारत वो स्कोर अचीव कर पाए। आप समझ सकते हैं अगर ओपनर 90 करता है और आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो इजी हो जाता है, खास करके 5th डे में जबकि पिच बहुत खराब हो जाती है टेस्ट मैच में। तो इसके बाद 1987 में फाइनली घर में पाकिस्तान के साथ एक 5 टेस्ट मैच की सीरीज हुई और गावस्कर ने अनाउंस किया लास्ट टेस्ट मैच से पहले बेंगलोर में कि ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच होगा भारत के लिए। मैंने सोच लिया है मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूंगा। और इसके बाद एक बहुत ही खराब पिच में बॉल इतनी स्पिन कर रही थी कि किसी भी बैट्समैन के लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और भारत ने 220 का मतलब आंकड़ा पार करना था, भारत को 221 करना था जीतने के लिए उस पिच में। तो भारत पहुंची 204 तक और गावस्कर ने किया शानदार 96, मतलब तौसीफ अहमद, इमरान खान, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर जैसे बॉलर्स के सामने।
और एक अनप्लेबल पिच में, जबकि बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट बेंगलोर पिचेस एवर, उसमें उन्होंने किया 96 और अपनी जिंदगी की आखिरी इनिंग्स में 4 रन से, सिर्फ 4 रन से वो शतक बनाने से चूक गए और भारत को एक शानदार जीत और शानदार सीरीज विन दिलाने में वो असफल रह गए। मतलब यही होता है क्रिकेट, इट इज अ ग्रेट लेवलर, कभी आपको छप्पड़ फाड़ के देगा और कभी सब कुछ ले लेगा। भारत पाकिस्तान से हार गया 16 रन से, लेकिन गावस्कर की इनिंग्स एक इमॉर्टल इनिंग्स बन के सबके यादों में रह गई, सबके दिल में रह गई, क्योंकि जिस पिच में उन्होंने 96 किया, शायद वो अकेले ही ऐसे बल्लेबाज थे दोनों टीमों मिलाकर जहां जो वहां पे वो ऐसा एक स्कोर कर सकते थे। तो गावस्कर ने रिटायरमेंट लिया 1987 में, वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की तरफ से ओपन की, ये उनका लास्ट टूर्नामेंट था और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जबरदस्त शतक, बाय द वे जो कि इनका वनडे क्रिकेट में एक लौता शतक था, वो लगाया। 87 बॉल्स में उन्हें 100 किया था। भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गया और गावस्कर का महान करियर इस तरह से थोड़ा सैड वे में, लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स के साथ खत्म हो गया। तो अगर हम गावस्कर की थिंकिंग प्रोसेस की तरफ देखते हैं तो ये इस तरह से सोचते थे कि मैं पहला आधा घंटा टेस्ट मैच में बॉलर्स को दूंगा, मैं एकदम केयरफुली धैर्य के साथ संयम के साथ बैटिंग करूंगा और इसके बाद इजीली मैं एक लंबा स्कोर कर सकता हूं। तो इनका सोच था कि मतलब पिच कैसा है, कंडीशन, प्लेइंग कंडीशंस कैसा है, बॉलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस बॉलर के खिलाफ रन्स बनाना है और मतलब कब रन्स बनाना है, जबकि बॉलर थोड़ा थक गया है, मतलब लास्ट आवर चल रहा है दिन का, मतलब टी के बाद का जो सेशन है उसमें ही फील्डर्स ज्यादा थके हुए होते हैं। तो इस तरह से वो सोचते थे, तो और मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस। और मैं और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर अचानक से, क्योंकि वो भी इंसान थे, तो कभी कभी एक रैश शॉट खेल जाते थे, बाउंड्री भी मिल गया, तब वो ये करते थे, बैट को ऐसे रख के, दैट मीन्स ओके मैंने एक गलत शॉट खेला, वो जो शॉट मैंने खेला अभी अभी वो गलत शॉट था, मैं सीधा खेलूंगा, आराम से खेलूंगा, रिलैक्स होकर खेलूंगा, डिफेंस पर ध्यान दूंगा और अपने जोन में बॉल आएगा तो तभी रन बनाऊंगा और फुल कंसंट्रेशन के साथ खेलूंगा। तो ये सब इनके स्पेशलिटीज थे और एक बड़े स्कोर्स करने में विश्वास रखते थे। दिखते तो बिल्कुल छोटे कद के थे, बिल्कुल छोटे मोटे दिखते थे, लेकिन उनके एम्बिशंस बहुत ह्यूज थे, इनके एपेटाइट फॉर रन्स बहुत ज्यादा था। ये 100 से खुश नहीं होते थे, ये 200 करना चाहते थे, 250 करना चाहते थे, 300 करना चाहते थे, अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखते थे। और उस दौर में, जबकि मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, ये बॉलर्स क्रिकेट खेलते थे टीम्स के लिए, जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के लिए, इमरान खान, सरफराज नवाज, यंग वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए। अगर आप इंग्लैंड की तरफ देखते तो बॉब विल्स खेलते थे इंग्लैंड के लिए। तो ऐसे बॉलर्स, मतलब न्यूजीलैंड के लिए रिचर्ड हेडली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम, वो खेलते थे। और उस दौर में उन्होंने 10,000 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, 51 की एवरेज के साथ, 34 शतक। 34 शतक, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई भी पार कर सकता है। खैर सचिन ने पार कर लिया, लेकिन उस दौर में 34 शतक, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। मतलब वो जो आंकड़ा था वो तो एक मतलब मैजिक नंबर था उस दौर में। तो ये उनके कंट्रीब्यूशन से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज्यादा कैचेस भी पकड़े हैं, स्लिप में बहुत सेफ फील्डर हुआ करते थे वो, सॉरी। तो और वनडे में उन्होंने कहा कि मतलब उतना सक्सेस नहीं किया, उन्होंने एक ही शतक लगाया, लेकिन 35 की उनकी एवरेज रही। वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ 108 वनडे मैचेस के लिए और वहां भी 3,000 रन बनाए। लेकिन उस दौर में इतने वनडे गेम्स हुआ नहीं करते थे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने 16 साल भारत को रिप्रेजेंट किया और सिर्फ 108 वनडे मैचेस ही खेले। और ज्यादा खेलते तो आई एम श्योर वो और ज्यादा रन बनाते और ज्यादा शतक भी लगाते। खैर गावस्कर जैसे प्लेयर्स को सिर्फ सिर्फ आंकड़ों से जज करना गलत होगा, क्योंकि इनका मेन कंट्रीब्यूशन यह था कि इन्होंने सबसे पहले भारत को दिखाया, पूरे भारत के बल्लेबाजों को दिखाया कि हम सर्वोच्च स्तर की फास्ट बॉलिंग के खिलाफ कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर्स देश में और विदेश में भी कर सकते हैं। ये ऐसे टेक्निक से खेलते थे और एक बहुत ही सॉलिड, बिल्कुल मुंबई ट्रेडिशनल बल्लेबाज थे और खड़ूस मुंबई के बॉलर्स को, मतलब बैट्समैन को जो कहा जाता है कि लंबा स्कोर, स्टफ डग इन टू द क्रीज करके वो खेलते थे। और इसके लिए हॉल ऑफ फेम में भारतीय क्रिकेट के गावस्कर हमेशा रहेगा। जब तक भारत का क्रिकेट रहेगा, गावस्कर का नाम तो ऐसे बल्लेबाज अमर रहेगा। ये मतलब थे भारतीय क्रिकेट में, है और रहेंगे। और खेल छोड़ने के बाद भी कमेंट्री में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और बहुत खूबसूरत कमेंट्री ये करते हैं, गेम को बहुत अच्छा, खास करके टेस्ट क्रिकेट को एक्सप्लेन करते हैं।
और ये बताते हैं कि बैट्समैन कैसे खेल सकता है इस तरह के एज बॉलर्स को, या फिर एक स्पिन बॉलर जब बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन को क्या करना चाहिए। थोड़ा संयम से खेलना चाहिए, लंबा स्कोर्स करना चाहिए, हर वक्त बाउंड्री के लिए नहीं जाना चाहिए, सिंगल्स के लिए जाना चाहिए। तो इनकी जो क्रिकेट की समझ है वो आज भी सबको, प्लेयर्स को आई एम श्योर कि हेल्प आउट करती है इन समहाउ और दी अदर। तो इनके कमेंट्रीज को सुनिए, इनकी कमेंट्री को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इनके खेल को तो आप एंजॉय करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं। और अब तो ये मतलब लगभग 40 साल कमेंट्री बॉक्स में बिता चुके, तो इनका जो नॉलेज है आला दर्जे का है, दूसरे लेवल का नॉलेज है। और बैट्समैन गावस्कर तो खेल मतलब खैर अमर रहेंगे। तो आज का ये वीडियो यही तक दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा भारत के महान बल्लेबाज गावस्कर के करियर के बारे में जान के। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियोस में लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महान खिलाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज का वीडियो यही तक, and live life king size. Thank you. Goodbye.